हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट फराज शेख। सेहत शो शान रमज़ान की आज की इस एपिसोड में हम हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है स्ट्रेस एंड जीआई इश्यूज ड्यूरिंग रमज़ान। इस टॉपिक में आगाही और रहनुमाई के लिए हमें ज्वाइन किया है मुल्क के मारूफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद आज़म साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डेफिनेटली आपने अपना कीमती वक्त निकाला इस अहम मौजू के लिए, और डेफिनेटली हम पर उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं आपके इस रहनुमाई और आगाही मैसेज से जो है इस्तेफ़ादा हासिल करने की कोशिश करेंगे। सर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक है आज का स्ट्रेस एंड जीआई इश्यूज ड्यूरिंग रमज़ान। सर पहला सवाल मेरा यह है कि ऐसे कौन से साइंस हैं जो कि जो है ना बेसिकली जो है स्ट्रेस इंड्यूस्ड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को जो है ना वो शो कर रहे होते हैं। देखिए, साइंस से पहले मैं एक चीज़ आपको वाज़ह करना चाहूँगा कि जिन लोगों को स्ट्रेस इंड्यूस जीआई प्रॉब्लम होते हैं, बेसिकली आम तौर पे हम उसको गिरदानते हैं एक टर्म से जिसको हम कहते हैं फंक्शनल डिस्पेप्सिया। जी। गट ब्रेन रिलेशनशिप है, यानी आंतों का जो फंक्शन है वो कंट्रोल करता है हमारा दिमाग। ओके सर। और तो अब जो भी मामलात इस तरह के होते हैं जिसमें कि आपको स्ट्रेस एंजाइटी होती है, उसका सारा असर आंतों पे और मैदे पे पड़ता है। ठीक है। सो दो तीन हम इस्तिलाहात यूज़ करते हैं। एक फंक्शनल डिस्पेप्सिया जो कि अपर एब्डोमिनल सिम्टम्स के साथ गिरदाना जाता है। इसके अलावा आईबीएस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यस सर। जो कि बड़ी आंत के अंदर या तो डायरिया होता है, तो तीन तरह की होती है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या मिक्स टाइप। बेसिकली ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं गट ब्रेन रिलेशनशिप के साथ। और तो उसकी वजह से स्ट्रेस एंजाइटी इन चीज़ों करती है। आपका जो सवाल था कि अलामात क्या हैं, अमूमी तौर पे पेशेंट्स आते हैं जिसमें कि हेडेक हो रहा होता है, परेशानी, घबराहट, पेट का फूलना या सांस में तकलीफ़ होना कि जी सफोकेशन होना, ये सारी चीज़ों के साथ मरीज़ प्रेजेंट करता है। ठीक है। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि व्यूअर्स की तरफ से जो है वो पूछा जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है कि स्ट्रेस जो है वो कैसे इफ़ेक्ट करता है डाइजेशन को ड्यूरिंग रमज़ान या नॉर्मली भी। देखें, समझने की ज़रूरत ये है कि जो मैंने आपको बताया था कि ब्रेन गट यस। रिलेशनशिप होता है, तो इंटेस्टाइन को अगर ले लें तो इंटेस्टाइन इज़ अ हॉलो ट्यूब। एक सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अगला रिलैक्स, अगला कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, दैट डिपेंड्स ऑन योर सिग्नल्स दैट जनरेट फ्रॉम द ब्रेन। अब उनके अंदर होता ये कि या तो बहुत बड़ा सेगमेंट स्पैज़म में चला जाता है, कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट गेटिंग रिलैक्स, जिसकी वजह से यू गेट ब्लोटिंग, एब्डोमिनल पेन। ओके। तो एक तो ये चीज़ है। अगर ये चीज़ अपर एब्डोमेन की बात करें, हम जब खाना खाते हैं तो स्टमक का जो ऊपर का पार्ट है जिसको हम फंडस कहते हैं, वो डिस्टेंड होता है, वो अकोमोडेट करता है आपके फूड को। तो सिग्नल्स ब्रेन को जाते हैं, हम उसको कहते हैं सैटिस्फैक्टरी सेंटर, जहाँ पे सिग्नल जाता है कि जी मैं जो हूँ, स्टमक डिस्टेंड हो गया, फुल हो गया। स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, वो सिग्नल देते हैं कि जी आई एम फुल, आई एम गेटिंग स्ट्रेच एंड स्टॉप ईटिंग। हम सोचते नहीं है कि आज ओके मुझे सर। एक रोटी खानी कि दो रोटी, जब आप यस सर। स्ट्रेच हो गया, आपने आपकी भूख खत्म हो गई। तो ये जो सिग्नल्स हैं ये उस चीज़ को करते हैं। तो अगर ये चीज़ अब नॉर्मल गट ब्रेन रिलेशनशिप होगा, जो सिग्नलिंग पाथवे, यू गेट अर्ली सैटिस्फैक्टरी, यू गेट ब्लोटिंग, एब्डोमिनल पेन। अगर आप ओवर ईटिंग करने की कोशिश करते हैं तो यू गेट फुलनेस एंड एब्डोमिनल पेन। थैंक यू सो मच सर। सर एक चीज़ है कि नींद हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत की हामिल है। सो पुअर स्लीप, ठीक है, नींद का पूरा ना होना क्या जो है वो इंक्रीज़ करता है स्ट्रेस को हमारे जीआई सिम्टम्स पे या जीआई सिस्टम्स पे। डेफिनेटली नींद आपको रिफ़्रेश करती है। अगर आपकी अच्छी नींद है तो रिफ़्रेश करती है। वो जीआई सिम्टम्स बाज़ औक़ात ऐसा नहीं है कि नींद ना होने की वजह जीआई सिम्टम, बल्कि बाज़ औक़ात उल्टा है कि जीआई सिम्टम की वजह से नींद ख़राब होती है। मिसाल के तौर पर रिफ्लक्स डिजीज़ है, एसिड तेज़ाब ऊपर आता है आपको सीने में। मैं बैठा हूँ या खड़ा हूँ तो एसिड और खाना ऊपर आएगा। यस सर। और जब आपने ओवर ईटिंग की हुई है या कुछ लोगों को हाइटल हर्निया कहते हैं, मैदे का मुंह या जो वाल्व है नीचे यहाँ पर, वो खुल जाता है। तो जैसे ही स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करता है, एसिड एंड फूड कम्स अप इनटू दोस फिगर्स। अब वो मैं बैठा हूँ या खड़ा हूँ, ग्रेविटी से गिर जाएगा। आई एम लाइंग डाउन रात में, तो क्या हुआ कि ग्रेविटी ख़त्म, जिसकी वजह से सारे एसिड और खाना ऊपर आ रहा होता है, जो आपको इरिटेट करता है। समटाइम इतना ज़्यादा होता है कि कुछ लोगों को नींद से उड़ जाते हैं, क्योंकि वो ट्रेकिया के अंदर जो सांस की नाली, उसमें वो इरिटेट कर रहा होता है जाकर के तेज़ाब। तो उसकी वजह से आपको, इरिटेशन की वजह से आपकी नींद ख़राब होती है। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर इमोशनल ईटिंग किस तरीके से जो है वो जो है ना वो इम्पैक्ट कर रही होती है हमारी डाइजेशन पे ड्यूरिंग इफ्तार। देखें, हम आम तौर पे काफ़ी लंबा जब फास्टिंग के बाद यस सर। खाते हैं, तो
थोड़ा सा उसमें इतदाल रखना है। हम जब बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करने की कोशिश करते हैं और तो देयर इज़ अ लिमिट, यस यू सर। गेट डिस्टेंशन, यू गेट एब्डोमिनल पेन, उसकी वजह से ये ब्लोटिंग, फुलनेस, रिफ्लक्स, ये यस सारी सर। चीज़ें हो जाती है। इसकी सबसे ज़्यादा इससे आपने मिसाल देखी होगी सहरी के टाइम पे, क्योंकि सहरी के टाइम पे आपने सहरी की और सहरी के बाद आपने बहुत सारा एक्स्ट्रा खाना खा लिया कि जी मैं 12 14 16 घंटे यस सर। वो करना है, और आप कैमल नहीं है, हुँ। बहुत सारा पानी भी पी लेंगे और स्टोर करते हैं, कोशिश करते हैं। ऐसे ही। तो अब जब फ़ौरन नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के लेट गए, टाइम नहीं है वहाँ पर, तो उस वक़्त रिफ्लक्स शुरू होता है, आपकी नींद ख़राब होती है। तो ये सारी चीज़, तो उससे आपकी ब्लोटिंग, फुलनेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों को स्ट्रेस अगर किसी को है तो वो एग्रीवेट हो जाता है। हुँ। जो जीआई सिम्पटम्स हैं, आइदर यू गेट डायरिया, यू गेट कॉन्स्टिपेशन सीवियर। ओके सर। सर एक चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंटली जो है नोट की जाती है कि कौन से ऐसे लोग होते हैं, कौन सी ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोन होती हैं टू स्ट्रेस रिलेटेड जीआई इश्यूज़ के हवाले से? देखें, जैसे हम बात कर रहे हैं कि गट ब्रेन रिलेशनशिप होता है, सारा कुछ इवॉल्व इसी पे कर रहा है। तो वो लोग, जो लोग तबीयत के एहसास होते हैं, सोचते ज़्यादा हैं, प्लानिंग करते हैं, टिपिकली दे आर प्रोफेशनल्स, ठीक है, उनको प्लानिंग करनी होती है हुँ। और टाइप ए पर्सनैलिटी होते हैं। तो उनके साथ ये जो जीआई सिम्टम्स हैं, चाहे वो अपर एंड डाउन सिम्टम जिसको हम फंक्शनल डिस्पेप्सिया कह रहे हैं, या आईबीएस, ये काफ़ी ज़्यादा प्रोन होते हैं ये उसके लिए। और उसमें वही है कि अपनी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, प्लानिंग, इन चीज़ों को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करना है ताकि चीज़ें सेटल रहें। हर चीज़ दवा नहीं है, यस सर। चीज़ों को थोड़ा सा खुद भी अपने कंट्रोल करना होता है। सर स्ट्रेस ड्यूरिंग ये जो स्ट्रेस इंड्यूस जीआई इश्यूज़ होते हैं, इसमें एक्सरसाइज का क्या रोल है? डेफिनेटली इट हेल्प्स। लाइक मैं अपने मरीजों को कहता हूँ कि एक्सरसाइज करें, वॉक करें। हुँ। कुछ लोग होते हैं कहते हैं जी हम घर में ट्रेडमिल पे करें। यस सर। आई एडवाइज देम कि यार आप बाहर निकलो, पार्क वगैरह में जाओ, 2-3 फ़ायदे होंगे, फ्रेश एयर मिलेगी, इन्वायरमेंट आपको एक अच्छा मिलेगा, सूदिंग मिलेगा। लोगों से चलते चलते वॉक करते हुए वॉकवेज पे सलाम दुआ दोस्ती हो जाएगी। इट गेट्स रिलैक्सेशन एंड इट हेल्प्स इन गट हेल्थ। ठीक है। सर एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा डिस्कशन में आती है कॉमनली पाकिस्तान के अंदर कि कौन से ऐसे फूड्स हैं, कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो कि हेल्प करती है विद स्ट्रेस रिलेटेड जीआई सिम्टम्स? देखिए, बहुत सारा मिथ्स चल रहा है कि जी आपके स्ट्रेस के लिए फला चीज़ खा लो यस। तो फला चीज़ खा लो। हुँ। आई डोंट थिंक कि कोई डायरेक्टली रिलेशन है फूड का स्ट्रेस के साथ। यस, उल्टा है बल्कि, कि ओके। कुछ फूड जो है आपके रिफ्लक्स वगैरह को ख़राब करती है, एंड देन पेशेंट जो है स्टार्ट थिंकिंग यार मुझे रिफ्लक्स हो रहा है पता नहीं क्यों, और वो उसका स्ट्रेस एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा मुरक्कन ग़िज़ाएँ, तो रमज़ान में ख़ासतौर पर हम जब बात कर रहे हैं तो इत्तेदाल रखें इस वजह से, यस सर। क्योंकि ग्रीसी फैटी मिल हमारी आदत है, पकोड़े, समोसे, यस सर। जलेबी, इस टाइप की चीज़ों के जी, जी। बगैर हमारी सहरी इफ्तार नहीं होती। नहीं होती। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ख्याल करें, होपफुली सही रहेगा। थैंक यू। सर क्योंकि अभी हम रमज़ान से गुज़र रहे हैं, सो आपकी गाइडेंस चाहूँगा इस हवाले से कि हम कैसे जो है ना, कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो कि आपकी तरफ से हमें हासिल हो रही होंगी कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं स्ट्रेस को, या हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं अपनी जो है वो गुड हेल्थ को? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। कुछ कभी-कभार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किसी को, तो यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर्स। लेकिन दूसरी जो चीज़ें, थोड़ा सा खुद भी कंट्रोल करना है। ओके। ठीक है, मैं अगर एक हाइपर एक्टिव पर्सनैलिटी हूँ, बहुत ही प्रिसीजन चाहता हूँ कि जो मेरा सबॉर्डिनेट है मुझे सुबह को ये चीज़, ये पेपर यहाँ पे दे देना, इस टाइम पे नहीं किया, ये इसको इस तरह से नहीं लिखा, इस तरह से फ्रेज नहीं किया। कुछ लोगों की आदत होती है, वो थोड़ा डेफिनेटली। बहुत ही प्रिसीजन परफेक्शनिस्ट होते हैं। उस चीज़ को थोड़ा सा रिलैक्स करें। कुछ लोग होते हैं लेटने भी चले गए, बट उनका माइंड प्रोसेस कर रहा है सुबह के लिए, यार मैंने सुबह को ये करना है, प्लानिंग कर रहे होते हैं ये चीज़ें। सो ट्राई टू काम डाउन, ट्राई टू हैव अ बैलेंस। थोड़ा सा खुद करना होता है, कुछ काउंसलर्स कर सकेंगे, कुछ आपने अपनी एक्सरसाइज इन्वायरमेंट को चेंज करके करेंगे। कभी कभार दवाओं की ज़रूरत होती है तो दवाएं दी जाती हैं। ठीक है। सर थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त हमारी रहनुमाई और आगाही के लिए निकाला। डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स ने जो है आपके इस वक्त से, कीमती वक्त से इस्तेफ़ादा हासिल करने की कोशिश की होगी, और हम पूरा उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है आगे भी जो है हम ऐसे ही इस तरीके से अपने सेशंस को लेके जा रहे होंगे। थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह सेहत शो शान रमज़ान की न्यू एपिसोड में हम दोबारा हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।